जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्चुअल क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का तीसरा सेशन, जिसमें 5 सेशन की सीरीज रहती है। ऑलरेडी हम नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक इंडिसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टेट न्यूज एंड डिफेंस न्यूज कवर करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200 प्लस क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000 प्लस पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए, तो सबसे पहले कश्मीर टनल प्रोजेक्ट जो है अंडर अटैक। देखिए, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में 7 लोगों की जो है जान चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एप्को इंफ्राटेक, जो कि एक जेड मोड टनल बना रही थी, एक टनल बना रही थी जो जेड शेप में है, श्रीनगर सोनमार्ग हाईवे। देखिए, 2 पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से, सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा टूरिज्म सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कह लीजिए पीपल टू पीपल टाइज, कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट मिलिटेंट अटैक ऑन अ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये सीधा सीधा कह सकते हैं खींच है, मतलब सीधा सीधा ये तरीका है डिस्करेज करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अब हमला होने लगा है। इन द पास्ट मिलिटेंट्स हैव नॉट टारगेट सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द रीजन। क्योंकि अब इससे जो है पहले क्यों नहीं किया गया, क्योंकि स्थानीय लोगों को जो है कहीं ना कहीं इससे विश्वास उठ रहा है कि आप हमारे लिए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हमारे जो बेहतरी के लिए हैं, आप उस पर क्यों टारगेट कर रहे हैं। सो जेड मोड टनल की बात करें तो 6.4 किलोमीटर टनल है, कनेक्टिंग द सोनमार्ग हेल्थ रिजॉर्ट विद द कंगन टाउन इन सेंट्रल कश्मीर गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सोनमार्ग को, जो कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑन द श्रीनगर ले हाईवे। और इसके अलावा इस नीड क्या है टनल की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सो is situated at an altitude of 8500 feet approximately to snow avalanches in the winter। और जो है ये मोस्ट पार्ट ऑफ द विंटर्स में क्लोज रहता है, तो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी इस पर्टिकुलर रीजन में। दैट वाज द जेड मोड टनल। ये प्रोजेक्ट जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंसीव किया गया था 2012 में, बट बाद में जो है ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको टेक ओवर किया। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना है फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख थ्रू आउट द ईयर। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है जी। ये जो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जोजिला टनल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12,000 फीट, जो कि सोनमार्ग को कश्मीर वैली में द्रास इन लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, सोनमार्ग इन कश्मीर वैली और द्रास इन लद्दाख, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। और ये जो है 2026 दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं जेड शेप बन रहा है, यहां पर ये जेड शेप बन रहा है इस तरीके से, इसीलिए इसका नाम है जेड मोड टनल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीनगर रीजन और लद्दाख रीजन को ये कनेक्ट करते करेगा। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। 2019 में 370
हटने के बाद 35A हटने के बाद जो है पहली बार चुनाव हुए और इस चुनाव में जो है क्लियरली कश्मीर रीजन में जो मेजर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जम्मू रीजन में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई वो बीजेपी है। ओवरऑल मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट्स और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक इंडी अलायंस की जो कह लीजिए सरकार यहां पर बना ली है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं, बट ये एक यूनियन टेरिटरी है विद स्टेट लेजिस्लेचर। लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यूनियन टेरिटरी और स्टेट में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इसके पास जो राज्य के पास पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस, ठीक है, वहां की जो पुलिस है वो सीधा सीधा एमएचए को रिपोर्ट करती है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, वो वहां के जो सरकार बनी है उसके अंतर्गत नहीं आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। और इसमें जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि जम्मू से आते हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ओके, सो प्रेसिडेंट रूल, ये सारी कहानी जो है यहां पर दी गई है। अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। सो प्रेसिडेंट रूल में मेनली आर्टिकल 356 और 365 जो है वो आपका रहता है। 356 में फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात की जाती है और 365 में सेंटर की डायरेक्शंस को ना मानने के केस में प्रेसिडेंट रूल या जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है वो लगाई जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका एनुअल श्रब ला फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग लद्दाख्स हार्वेस्ट सीजन एंड कल्चरल रिचनेस। तो ये हर साल मनाया जाता है ऑनरिंग कारगिल्स डेडिकेटेड फार्मर्स एंड देयर बाउंटीफुल हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। तो ये आपका उस पर्टिकुलर रीजन में श्रब ला फेस्टिवल बनाया जाता है। देखिए ये फेस्टिवल वाले क्वेश्चन ना मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, श्रब आप ऐसे याद रख सकते हो, श्रब है तो श्रब्स मिलते हैं यहां पर, मतलब क्योंकि लद्दाख का रीजन हम कोल्ड डेजर्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है जी, कोल्ड डेजर्ट के रूप में देखते हैं, तो वहां पर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, श्रब्स मिलते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि लद्दाख में श्रब्स मिल रहे हैं, ठीक है, श्रबला। ओके, नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह प्रेजेंट्स जीआई सर्टिफिकेट टू लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर पश्मीना वूल, ठीक है जी। तो यहां पर जीआई टैग दिया गया, ठीक है जी, जिसको सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। सो ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा एम्स टू रीच टारगेट ऑफ 5 लाख पश्मीना गोट्स एंड 10 लाख मेरिनो शीप इन द यूनियन टेरिटरी बाय 2030, ये टारगेट रखा गया है। सो पश्मीना जो शब्द है वो पश्म दैट इज सॉफ्ट गोल्ड और सॉफ्ट वूल से आया है, और जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ चांगथाई गोट, ठीक है, चांगथाई गोट से जो है इसको निकाला जाता है इस पर्टिकुलर पश्मीना वूल को। और पश्मीना वूल की जो कह लीजिए पॉपुलैरिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड आपको काफी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल फोक डांस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। सो कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, कुल्लू मनाली वेरी फेमस। सो कुल्लू में सो वीक लॉन्ग कुल्लू दशहरा बिगेन विद द चैरिट प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड रघुनाथ, ठीक है। तो ये काफी बड़ा फेस्टिवल वहां पर माना जाता है। एंड सो द डीटी ऑफ कुल्लू, उनको जो है उनके जो मंदिर है सुल्तानपुर टू धालपुर ग्राउंड तक लाया जाता है, पूरा का पूरा बड़ा प्रोसेशन होता है एंड 7 दिन तक वो यहीं टेम्परेरी कैंप में रहते हैं, ठीक है, ऐसे वहां के लोगों की मान्यता है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश का में दुर्गेश। सो दुर्गेश अरण्य होता है फॉरेस्ट बेसिकली, ठीक है, दंडकारण्य, दंड पनिशमेंट। सो छत्तीसगढ़ में सो अरण्य इज फॉरेस्ट। जू सेट फॉर आईजीबीसी सर्टिफिकेशन। सो आईजीबीसी सर्टिफिकेशन क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, नाम से क्लियर है ग्रीन बिल्डिंग, तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी। तो ये आपका कांगड़ा रीजन में ये इसको बनाया गया है और 25 हेक्टेयर ये जमीन है, कम्स विद एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ लगभग 230 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट आपका संस्कृत जो है मैंडेटरी होने जा रही है 416 उत्तराखंड के मदरसाज में, और ये वहां की सरकार ने डिसीजन लिया है टू मेक संस्कृत कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 416 मदरसाज। बोर्ड इज प्रिपेयरिंग टू साइन अ एमओयू विद द स्टेट संस्कृत डिपार्टमेंट। एक समझौता साइन किया जाएगा, एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कंप्यूटर स्टडीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। देखिए ये अपने आप में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि
इसको लेकर केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया। इसको भी हम अलग से चर्चा करेंगे कि जो मदरसाज में एक तरफ राइट टू एजुकेशन की भी बात की गई है और कितना जो है रेस्ट्रिक्शंस वहां पर होनी चाहिए। सो करेंटली अरेबिक इज टॉट इन ओवर 100 मदरसाज, और यहां पर अब संस्कृत की भी बात की जा रही है कि जो ट्रेडिशनल मतलब कह लीजिए नॉलेज है और मॉडर्न नॉलेज दोनों को साथ में लेकर चला जाए। नेक्स्ट आपका हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट आए, ठीक है जी। रूलिंग बीजेपी सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक थर्ड टर्म इन हरियाणा। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि तीसरी बार लगातार हरियाणा में किसी एक पार्टी की सरकार बनी। बहुत सारे एग्जिट पोल ये नहीं बता रहे थे, बट उसके कॉन्ट्रेरी रिजल्ट आया। 48 सीट्स जो है यहां पर जीती गई हैं, और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने जो है ओथ दिलाई और सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जो कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे। मनोहर लाल जो खट्टर हैं, जो मुख्यमंत्री थे, वो अब केंद्र में मंत्री हैं, ठीक है जी, यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आपका स्टबल बर्निंग ऑन द डिक्लाइन। सो यहां पर जो स्टबल बर्निंग है इस पे कंट्रोल किया गया है हरियाणा के द्वारा, ऐसा कह लीजिए डाटा दिया गया। और 29% डिक्लाइन इन द स्टबल बर्निंग इंसिडेंट दिस ईयर, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। अब यहां पर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है किसानों को टू फार्मर्स फॉर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मतलब देखिए ये पर्टिकुलर जो सीजन होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर एंड तक, ये है आपका धान की खेती, ठीक है, जिसको हम पेडी कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है जब पेडी कह लीजिए हार्वेस्ट हो जाती है, जो पराली बचती है उसको जनरली एक किया जाता है कि जला दिया जाता है खेतों को, ताकि फिर गेहूं की खेती के लिए खेतों को तैयार किया जा सके। अब यहां पर यही पर सारी की सारी प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी हम बहुत ज्यादा पुअर होते हुए देखते हैं। वेरी पुअर सीवियर कैटेगरी में आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन माना जाता है नॉर्थ इंडिया का रीजन, ठीक है, एयर क्वालिटी के हिसाब से। अब यहां पर जो है कि किस तरीके से जो पराली है, जो क्रॉप रेजिड्यू है, उसको मैनेज किया जाए। तो यहां पर जो है सरकार ने क्या किया है, 3 कैटेगरी में गांव को डिवाइड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप कोई भी रिटर्न एग्जाम लिख रहे हैं ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, जिसमें आपको आंसर लिखना है, उसमें काफी ये हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें आप सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। सो रेड, येलो और ग्रीन 3 कैटेगरीज में गांव को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन पेडी स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स लास्ट ईयर। और पंचायत इन द रेड एंड येलो जोन विल रिसीव इंसेंटिव टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। रेड जोन जो है उनको इंसेंटिव दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का, ठीक है, येलो वालों को 50,000, ठीक है, ताकि जीरो बर्निंग टारगेट्स को अचीव किया जा सके। इक्विपमेंट दिए जाएंगे फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट में, बोथ फॉर इन सीतू होता है वहीं पर, ठीक है, और एक्स सीतू क्रॉप मैनेजमेंट, और जो है वो कह लीजिए जो भी क्रॉप रेजिड्यू है उसको किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उसको मैनेज करना। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि किसान जो है पराली को जलाए ना। फार्मर्स आर बीइंग गिवन इंसेंटिव ऑफ 1000 पर एकड़ फॉर मैनेजिंग क्रॉप रेजिड्यू, और इसके अलावा 7000 पर एकड़ इज प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्टिंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज, देखो पंजाब हरियाणा में एक बात कही जाती है कि जो राइस और व्हीट का एक साइकिल चल रहा है, इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, और वो अब खतरनाक वाले लेवल पे पहुंच चुका है। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अगर आप देखें तो पंजाब हरियाणा की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, पेडी कल्टीवेशन, ठीक है। यहां पर जनरली ड्राई क्रॉप्स उगाई जाती थी। वो आप कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इंपैक्ट है कि हमने यहां पर पेडी कल्टीवेशन करनी शुरू करी इस पर्टिकुलर रीजन में। अब सरकार जो है कहीं ना कहीं इसमें मोटिवेट कर रही है किसानों को कि वो ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को उगाएं वहां पर, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल को मैनेज किया जा सके। जो कम पानी में भी फसलें हो सकती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ज्वार है, बाजरा है, उसके अलावा पल्सेस हैं, ठीक है। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पेडी एरियाज, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है जी। और इसके अलावा इंसेंटिव ऑफ 4000 पर एकड़ फॉर अडॉप्टिंग डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग होता है कि जनरली जब हम धान की खेती देखते हैं तो पानी का बहुत ज्यादा यूजेज होता है। अब एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम आ चुका है जिसमें ये डायरेक्ट सीडिंग कंसेप्ट है। पानी की कम, बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम इसको समझें तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका हरियाणा गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट कैटेगराइजेशन इन एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन। सो बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा इज टू इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑगस्ट ऑर्डर empowering states to go ahead with
सब कैटेगराइजेशन विद इन शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन जो है किया जाएगा। 1 अगस्त को 6-1 की लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी काफी हिस्टोरिक थी। उसी को आगे बढ़ाकर हरियाणा गवर्नमेंट कह रहा है कि हम जो है कैटेगराइजेशन करेंगे शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में। नेक्स्ट आपका हरियाणा में सारस आजीविका मेला अंडरवे इन गुरुग्राम। सो 3rd एडिशन, ठीक है जी, गुरुग्राम में लेजर वैली इन हरियाणा, और जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा रूरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए। 450 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, मेनली जो है कह लीजिए जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024, सेलिब्रेशन ऑफ द कल्चर स्पिरिचुअलिटी एंड ग्लोबल यूनिटी। ठीक है जी, सो कुरुक्षेत्र में जो ये होने जा रहा है, दिस इवेंट हैज एक्सपेंडेड ग्लोबली स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता, इनिशिएटेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। 2024 में तंजानिया जो है वो एक पार्टनर कंट्री होगा, तंजानिया इन अफ्रीका। तंजानिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हर सेशन में मैं 3-4 क्वेश्चन पूछता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको नोट करें और गूगल करें बेशक, बट उसको लिखें कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इससे आपकी थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस जो है, जिज्ञासा बढ़े। तो तंजानिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब जो एक स्पेसिफिक फैक्ट है तंजानिया को लेकर। ठीक है, चलो एक और हिंट देता हूं, पीक है। ठीक है, चलो इतना बहुत है। सो वाइल ओडिशा हैज बीन चूजन एज अ पार्टनर स्टेट। ओके, नेक्स्ट आपका कृषि साखीज सीड्स ऑफ द प्रोग्रेस इन रूरल इंडिया। उत्तर प्रदेश ने यह शुरू किया है कृषि साखी स्कीम टू एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता को महिला के लीजिए जो किसान हैं उनमें बढ़ाने के लिए। एंड इसमें जो है एज रेंज रखी गई है 21 से 45 साल, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चरल वर्क। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फोकस किया जाएगा, एस्टेब्लिश इन विलेजेस अंडर द उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो मकसद यही है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। So through the Deendayal Antyodaya Yojana, Sakhis are being trained to promote and expand initiatives from Department of Agriculture, Horticulture Department, Silk Directorate, Groundwater Department। ठीक है जी, और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जो है लीड करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेन्ड वुमेन एट 670। नेक्स्ट आपका कैबिनेट ने जो है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डिसीजन लिया है जिसमें वहां के जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उसको बढ़ावा देना है, अंडर विच 10 लाख माइक्रो यूनिट्स विल बी सेटअप इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा 1 लाख तक का टू एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड यूथ इन स्टेट ईच ईयर। और इस स्कीम में एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट पास क्लास 8, और इंटरेस्ट फ्री कैपिटल होगा अप टू 5 लाख टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है जी, और जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। और एप्लीकेंट्स मस्ट आल्सो बी ट्रेन्ड अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, अदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको ये लोन दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। ठीक है जी, ओके। सो स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं बुंदेलखंड, पूर्वांचल और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए पहले जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वर्ड है ना, पहले वर्ड यूज किया जाता था बैकवर्ड रीजन या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं नेगेटिव कॉनोटेशन है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, अब उनका नाम जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है, एक थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन है कि हाँ जी वो मतलब एस्पिरेशन रखते हैं ग्रो करने की। ठीक है जी, वो बैकवर्ड नहीं है, दे हैव एस्पिरेशंस टू ग्रो। सो एडिशनल ग्रांट दिया जाएगा। अब इसमें एक और चीज है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए हर ट्रांजैक्शन पे 1 रुपया दिया जाएगा, मैक्सिमम 2000 मतलब रुपए पूरे साल का। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जाए। अब बिहार करेगा एक्सपोर्ट। बिहार को मिला पहला ड्राई पोर्ट। क्या होता है ये ड्राई पोर्ट? ठीक है, जैसा कि पोर्ट पे बंदरगाह पर हम देखते हैं कि चीजों का आदान प्रदान होता है, वैसे ही क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, अब वहां पर एक ड्राई पोर्ट बनाया गया है जहां पर कह लीजिए बिहार के अलग अलग गांव से, शहरों से सामान आएगा और डेडिकेटेड तरीके से वहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब वो हो सकता है कि कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंचे, ठीक है, और अलग अलग राज्यों तक पहुंचे। बट इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स
इजी होंगे। देखो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हमने देखा पीएम गति शक्ति योजना है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हमारे भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, दैट इज अराउंड 13 to 14% एवरेज, और यूरोप में ये जो कॉस्ट है इट इज 8% लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट। अब आप ये समझो कि ये 5 से 6% इज 50% मोर, ठीक है ना। लॉजिस्टिक कॉस्ट में जहां मान लीजिए यूरोप में 100 रुपया लग रहा होगा, वहां इंडिया 150 रुपया खर्च कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 5-6% बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपके प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिवनेस जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत निर्भर करती है, और आप अपने प्रोडक्ट्स को काफी कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया ओवर हियर। So dry port is being seen as a big initiative to boost export of goods being produced in Bihar in collaboration with a private company. ठीक है जी। सो इनलैंड कंटेनर डिपो होगा, प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवे फ्रॉम द सी पोर्ट और एयरपोर्ट, दैट इज द ड्राई पोर्ट बेसिकली। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटीज है। एयरपोर्ट या कह लीजिए सी पोर्ट से दूर एक ऐसा ड्राई पोर्ट बनाया गया है जिसका मकसद है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। ओके, सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये डेवलप होगा प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए बिहार में कुछ चीजें हैं, जैसे लीची है, ठीक है, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जो स्पेसिफिकली बिहार में काफी ज्यादा अच्छे स्तर पर प्रोड्यूस होते हैं, उसका एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपका कैमूर अप्रूव्ड एज बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ टाइगर रिजर्व। सो ऑलरेडी एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां पर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एकमात्र है, और यहां पर अभी के लिए 54 टाइगर्स हैं, और यहां की जो कैपेसिटी है वो कहा जाता है 45 टाइगर्स की। अब यहां पर 54 हो चुके हैं। अब बिहार जो है, बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रशांत किशोर लॉन्चेस जन स्वराज पार्टी, काफी इसके बारे में चर्चा हुई। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकते हैं, बहुत सारे इन्होंने रोल प्ले किए हैं, उससे पहले यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये काम कर चुके हैं, जो इलेक्शंस के समय पे, ठीक है, जब इनसे पूछा भी जाता है कि भाई आप अपने काम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं, बट फाइनली ही जो है वो ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर दिया है, और अगले साल जो इलेक्शन होंगे बिहार में, उनमें ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उसमें इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका बापू टावर, अ मॉन्यूमेंटल ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी इन पटना बिहार। सो आइकॉनिक 5 स्टोरी बिल्डिंग, तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 स्टोरी बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स। कई सारी गैलरीज हैं, डेडिकेट की गई है महात्मा गांधी को। एंड तो ये जो है, सो विजिट टू बिहार एंड चंपारण सत्याग्रह। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस हीट वेव एज नेचुरल डिजास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जब नेक्स्ट सीजन शुरू होगा अप्रैल के महीने के बाद, जो है जब लू का, जब हम कहते हैं कि लू चल रही है, हीट वेव्स चल रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इसको जब आप नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में ऐड करते हैं, तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, देखिए एक है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एक है स्टेट डिजास्टर, जैसे मध्य प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो इस पे सरकार जो है ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है इसको रोकने के लिए। सो द न्यू रेगुलेशन सेट टू इफेक्ट इन द समर ऑफ 2025. This means that individuals who suffer fatalities due to heat waves will now receive compensation similar to that provided for other natural calamities. जैसे बाकी नेचुरल क्लैमिटीज के लिए कंपनसेशन मिलता है, वैसे ही हीट वेव्स में जिनकी जान जाएगी, वैसे नहीं जानी चाहिए। आइडियली सरकार का काम है कि ऐसा ना हो, बट इन केस अगर ऐसा होता है तो उसको नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उनको भी वो सहायता मिले। ठीक है, दैट वाज द आइडिया। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हीट स्ट्रोक टिल जून 19, 2024, ये उत्तर प्रदेश में देखी गई, तो ये आप नंबर्स देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिंक अलार्म्स इंस्टॉल्ड एट हॉस्पिटल। देखिए कलकत्ता में जो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में केस हुआ, उसके बाद जो है एक सेफ्टी को लेकर डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनकी सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। तो यहां पर मध्य प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिंक अलार्म्स जो है यहां पर लगाए गए हैं। तो जो है आई होप आप समझ रहे हैं कि पिंक वर्ड जो है या पिंक कलर क्यों रखा गया है, एक सिग्निफाई करता है। और
सेट ऑफ अ सायरन एंड विद इन 5 मिनट्स द सिक्योरिटी पर्सनल विल रीच द पर्सन इन ट्रबल। तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर कोशिश की जाएगी कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है वहां पर पहुंचे, और जो है महिलाओं के लिए खासकर और ब्रॉडर हॉस्पिटल स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए ये इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट आपका 50th उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह, ये कहां पर हुआ आपका? मध्य प्रदेश में। उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल मायर 3 डे फेस्टिवल था, ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट एकेडमी एंड माहिहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान के अगर बारे में बात करें तो बहुत फेमस सरोद प्लेयर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, कंपोजर, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल म्यूजिकल टीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू इंडियन म्यूजिक, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से जो है इनको नवाजा गया है अलग अलग समय पर 1958 एंड 1971 रेस्पेक्टिवली। साइक्लोन दाना likely to make landfall in Odisha October 24, ठीक है, expected to make a landfall on 24th October हुआ ये, और जिसमें विंड स्पीड जो है 100 से 120 किलोमीटर पर आवर रही along the Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island. Low pressure area, so ultimately cyclone क्या होता है? It is a low pressure area surrounding by the high pressure from all the sides, ठीक है। So this started getting intensified and because of that because of the trade winds it started moving towards the coast. When it hits the coast, ठीक है, it started getting dissipated, मतलब धीरे धीरे ये बारिश करना शुरू करता है, धीरे या तेज डिपेंडिंग अपॉन कितना इंटेंस लो प्रेशर है। तो ये है आपका साइक्लोन, बेसिक इसका डेफिनेशन, ठीक है। फॉर्म्ड ओनली ओवर द वार्म ओशन करंट्स नियर द इक्वेटर, पर बिल्कुल इक्वेटर के पास में नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस बल है वो नहीं होता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। इंटरगवर्नमेंटल, अच्छा ये नाम कैसे दिए जाते हैं? ठीक है, ये नाम जो है रीजन वाइज होते हैं। इंटरगवर्नमेंटल रीजनल बॉडी है, जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक इन 1972। देखो इसका मकसद यही है कि एक कॉमन नाम हो ताकि जो कोऑर्डिनेशन है अलग अलग देशों में, साइक्लोन जो है देश की बाउंड्री देख के तो नहीं आएगा, ठीक है, तो अलग अलग देशों में एक क्लैरिटी हो और कोऑर्डिनेशन सही तरीके से हो, और उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। वो नाम जो है ऑटोमेटिकली पता होता है कि अगला जो साइक्लोन है उसका नाम क्या रखा जाएगा, ठीक है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो किया जाता है। तो जैसे हमारे रीजन में 13 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें 13 देश आते हैं, इनकी एक अलग सूची बनती है। उड़ीसा टू होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस इन भुवनेश्वर। 8 से 10 जनवरी 2025 को होगा। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। सेलिब्रेटेड सिंस 2003 टू कमेमोरेट द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915। लास्ट प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हुआ आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। इस बार उड़ीसा जो है इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। एशियाटिक गोल्डन कैट रिकन्फर्म्ड इन असम्स मानस या मनास नेशनल पार्क, ठीक है जी। तो यहां पर एशियन गोल्डन कैट जो है ये डिस्कवर किया गया है असम के मनास नेशनल पार्क में। ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और ये मीडियम साइज्ड वाइल्ड फेलाइन फाउंड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना, और ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, ठीक है। आईयूसीएन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है जी। ओके, ये कॉन्टिग्युअस है विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। ये एक इंटरेस्टिंग है, ये जो मानस नेशनल पार्क है ये एक इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज लाइक इट इज द ओनली कह लीजिए यू कैन से प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इट्स अ मेजर ट्रिब्यूटरी, मानस रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी, उसी के बैंक पर ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका असम से ही मिशन वसुंधरा, ठीक है, माई लैंड माई राइट। अच्छा, ये बी थोड़ा सा हटके एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं। आप देखेंगे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री है, ठीक है, बंगाल साइड और असम साइड में अगर आप देखेंगे
तो व जो है व वसुंधरा, व नहीं बोला जाता, ब बोला जाता है, ठीक है, ब बोला जाता है, ठीक है, व की जगह। तो यहां वसुंधरा नहीं है, ये वसुंधरा है, ठीक है। तो ये कई बार किसी को कंफ्यूजन हो तो ये प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कई बार देखेंगे आप विजय वर्ड यूज नहीं किया जाता, विजय, विद्या, ठीक है, विद्या की जगह विद्या। तो ये है थोड़ा सा फिनोटिक्स है वहां का। चलिए, सो टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजीनियस पीपल इन असम, लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा इन गुवाहाटी। सो लैंड राइट्स प्रोवाइड करने, जो कि वहां के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ट्राइब्स हैं, डिजिटाइज करना वेरियस लैंड रिलेटेड सर्विसेज को, पब्लिश मैप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लैंड को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, बहुत सारे केसेस रहते हैं। अगर पहले ही स्टेज पे आप मैप्स, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज कर देंगे और इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स भी फ्यूचर में कम होंगे, ऐसा जो है माना जाता है। मिशन वसुंधरा स्टार्टेड इन ईयर 2021। ठीक है जी। 3 जनरेशन जो हैं, अगर आपको लैंड राइट्स चाहिए तो 3 जनरेशन के एंसेस्ट्री रिक्वायर्ड है। जो SC ST टी ट्राइब्स एंड गोरखास हैं, उनको 3 जनरेशन की एंसेस्ट्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट क्लोज ग्रुप बनाया गया है, ठीक है जी। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं इसमें सारे पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको एक डेडिकेटेड सिम कार्ड्स दिए जाएंगे ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ। नॉर्थ ईस्ट टू होल्ड फर्स्ट एवर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। सो IIT गुवाहाटी, ठीक है जी, जो कि कह लीजिए सबसे बड़ा वहां का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो 30th टू December 3rd 2024, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, कोऑर्डिनेटेड बाय द CSIR। नेक्स्ट आपका असम गवर्नमेंट टू रेजुविनेट 129 वेटलैंड्स टू मिटिगेट फ्लड्स। तो यहां पर फ्लड रेजिलियंस, और देखिए हर साल असम में अगर आप देखेंगे लगभग हर साल आपको फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहां के वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनको रीस्टोर किया जाए, ठीक है, उनको बील्स बोला जाता है वहां पर, उसको रीस्टोर किया जाए ताकि पानी जो है उसको चैनल मिले, उसको जगह मिले स्टोर होने की, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो और फ्लड लाइक सिचुएशन जो है कम बने। सो रेगुलेटिंग फ्लड्स, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, प्रिवेंटिंग इरोजन। सो ड्रेजिंग करना, डीसिल्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो असम में अगर आप जाके ब्रह्मपुत्र को खासकर रेनी सीजन में देखेंगे, ट्रस्ट मी इट लुक्स लाइक अ सी, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप समुंदर देख रहे हो, नदी नहीं लगती है वो, अगर आप उस नदी के बीचों बीच हो, ठीक है, आई हैव द एक्सपीरियंस। सो बारिश के सीजन में इट लुक्स लाइक अ सी, इट्स ह्यूज, ठीक है। सो इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, करोड़ प्रोजेक्ट, ये लगभग 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। Kati Bihu celebrated throughout Assam on 17th October 2024. So, celebrated in the month of Kati, Kartik, which is usually in the mid-October. So, festival of Bihu has 3 forms, Bohag Bihu, Kati Bihu और माघ बिहू। सो बोहाग बिहू जो है उसको रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, एंड सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ बैसाख, ठीक है। फिर मिड अप्रैल में उसके बाद आपका जो है इट इज द असमीज न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर। चलिए, कहा भी जाता है लाइक हमारे कल्चर में जो 21 मार्च का जो इक्विनॉक्स का टाइम होता है वो न्यू ईयर का समय होता है। उसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो है न्यू ईयर की डेट वेरी करती है। सो दैट इज द आइडिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपका माघ बिहू है, ठीक है, मिड जनवरी में, ठीक है, जो आपका फेस्टिवल है एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका कोंगाली बिहू, सो बोहाग, ये आपका मिड अक्टूबर में मनाया जाता है। बिहू सीधा सीधा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इस पे। 8 प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय असम ट्राइब इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, इनको GI टैग दिया गया है, ठीक है जी। बोडो वहां की ट्राइब है, तो वैसे याद रहेगा बोडो कहां पर है आपका, बोडो लैंड की डिमांड भी है असम में। तो बोडो जो क्वारन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। वहां की जो लोकल कह लीजिए एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन से, जैसे अगर आप देखेंगे राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है, तो ये वहां की इंपॉर्टेंट कह लीजिए लोकल ड्रिंक्स है, और 16%। फिर उसके बाद सेकंड वेरिएंट माइब्रा जौ बिदवी लोकली, सो माइब्रा जौ बिदवी इज रेवर्ड एंड सर्व्ड एज अ वेलकम ड्रिंक बाय मोस्ट बोडो ट्राइब्स, ठीक है। तो एक वेलकम ड्रिंक के रूप में जो है दिया जाता है।
ओके, थर्ड वेरिएंट बोडो जॉ गिशी, ट्रेडिशनली फर्मेंटेड राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज, जो मैंने आपको बताया। अगेन ये तीनों ही जो है बेवरेजेस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके से अल्कोहल का परसेंटेज रहता है। नेक्स्ट आता है फेवरेट डिश ऑफ फर्मेंटेड फिश, बोडो नाफम। बोडो ट्राइब से रिलेटेड है तो वैसे याद रहेगा आई थिंक, ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। बोडो ओंदला राइस पाउडर करी फ्लेवर्ड विद गार्लिक जिंजर सॉल्ट एल्कली। सो उसके बाद आपका गावा गायकी प्रिपेयर्ड अलोंग विद द बीवी सागू फेस्टिवल, ठीक है जी। सो सेमी फर्मेंटेड फ्रूट प्रिपेयर्ड विद द जूट लीव्स। तो ये जो है सारे के सारे अगर आप देखेंगे बोडो के नाम से हैं, याद करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। बोडो ऑर्नाई स्मॉल ब्यूटीफुल क्लोथ, ये बहुत फेमस, ठीक है, वहां का कह लीजिए क्लोथ है। वैसे अगर आप देखेंगे जो असम का जो बहुत फेमस है, जो कि गमछा जो वहां पर पहनाया जाता है एज अ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वो काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। नेक्स्ट आपका मणिपुर सेलिब्रेटेड मेरा हाउ चोंगपा 2024 एनुअल फेस्टिवल है टू स्ट्रेंथन द कॉर्डियल बॉन्ड। ये खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट ईयर जो मई से वहां पर एक एक टसल चल रहा है वहां की माइती और एक तरफ कुकीज और नागास के बीच में, जो कह लीजिए ट्राइब्स हैं हिली एरियाज में, माइतीज हैं जो प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो ये एक फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि एक बॉन्ड क्रिएट करता है इंडिजिनियस कम्युनिटीज लिविंग इन द हिल्स एंड वैली पीपल, ठीक है। तो ये खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा हाउ चोंगबा जब दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट आपका ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम अनवील्ड बाय द सीएम इन तुरा। सो कॉनराड के सांगमा मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ग्रीन प्रोग्राम दैट इज ग्रास रूट लेवल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इकोसिस्टम एनहांसमेंट एंड नर्चरिंग मेघालय प्लस स्कीम और एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मॉनेटरी रिवॉर्ड देना फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्टेड एरियाज। सो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया 2022 में, सपोर्ट विलेजेस कम्युनिटीज क्लैंस, इन सबको जो है ये सपोर्ट करेगा। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि वहां पर जो फॉरेस्ट्री है या ग्रीन एरियाज है उसको बढ़ावा दिया जाए। वेल्स टू बी द कंट्री पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस नागालैंड का फेस्टिवल जो है ये माना जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नागालैंड ऑल सेट टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में रहता है। बहुत सारे लोग इसको देखने जाते हैं। और वेल्स जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये आप देख सकते हैं वेल्स को। और यूके में 4 मेन टेरिटरीज आती हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। तो उनमें से वेल्स है आपका, और ये पहली बार ये फेस्टिवल हुआ था सन 2000 में, ठीक है जी। सो ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और ग्रेट व्हाइट हॉर्नबिल नियर थ्रेटन्ड इसका स्टेटस है, उसके नाम से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर इस बर्ड के बारे में 10 दिन चर्चा होगी या इनको दिखाया जाएगा। इट्स पूरा फेस्टिवल है, बहुत सारे कह लीजिए कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बट क्योंकि ये बहुत फेमस है वहां का हॉर्नबिल, तो वहां से ये नाम रखा गया है। 9 हॉर्नबिल स्पीशीज इन इंडिया ऑफ विच ग्रेट हॉर्नबिल इज द मोस्ट फेमस, ठीक है। सो ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ केरल एंड अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। नागालैंड का जो स्टेट बर्ड है दैट इज ट्रैगापॉन, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन के लिए स्टेटमेंट ऐड किया जा सकता है, खासकर यूपीएससी लेवल एग्जाम्स पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 4, तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आरटीआई म्यूजियम फाउंडेशन लेड इन राजस्थान फोकस ऑन डिजिटल एक्सक्लूजन। सो फाउंडेशन स्टोन रखा गया पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम वाज लेड एट व्यवहार, जो कि बर्थ प्लेस है आरटीआई मूवमेंट की। लगभग 13.5 लाख लोग इन राजस्थान हैव बीन वेटिंग फॉर रिलीज ऑफ देयर पेंशन, जो कि स्टॉप कर दी गई है फॉलोइंग अ डिस्क्रिपेंसी इन द डिजिटल डाटाबेस, ठीक है। तो उसको लेकर जो है एक म्यूजियम भी लॉन्च किया, मतलब उस समय पर ये कह लीजिए लॉन्च किया गया। द म्यूजियम विल डॉक्यूमेंट द आरटीआई मूवमेंट्स हिस्ट्री एंड सर्व एज अ रिसोर्स सेंटर फॉर राइट बेस्ड एजुकेशन। तो एक बताएगा कि हाँ जी आरटीआई मूवमेंट कैसे शुरू हुई, उसके बारे में एक पूरा म्यूजियम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा आरटीआई मूवमेंट बिगेन इन 1996 विद 40 डे धरना लेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन, और ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। राजस्थान गवर्नमेंट लाइक फोर्स्ड टू पास द स्टेट आरटीआई एक्ट इन 2000। फिर पार्लियामेंट ने बाद में चलकर आरटीआई एक्ट पास किया 2005 में, जो कि काफी ज्यादा कह लीजिए रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है इन द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद हमने देखा बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट आए, बहुत सारे चीजें जो हैं उजागर की गई। एंड idea of RTA in India, brainchild of former PM VP Singh in 1990.
राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्चेस द स्कीम टू ल्योर इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसा कि वाइब्रेंट गुजरात और बाकी अलग अलग राज्य जो है ये सबमिट करते हैं, तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स नाम दिया गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वाइडर रेंज ऑफ सेक्टर्स को। सो राइजिंग राजस्थान, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि मतलब सीधा सीधा मकसद यही है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। कई सारे सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की यहां पर बात की गई है। नेक्स्ट आपका Barda sanctuary covers 191 square kilometers near Porbandar. So Barda Wildlife Sanctuary inauguration in Gujarat. So second home है ये एशियाटिक लॉयंस का गुजरात में आफ्टर गिर। गिर बहुत फेमस है कह लीजिए लॉयंस के लिए, बट बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द पोरबंदर एंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। 1979 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, और ये जो है आपका धनतेरस के दिन, दिवाली से 2 दिन पहले, कापूरदी चेक पोस्ट इन देवभूमि द्वारका, एमिंग टू ईज द बर्डन ऑन द शासन। ठीक है जी। सो इनॉग्रेट किया गया इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, फेज 1 ऑफ बारदा जंगल सफारी। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रेंथनिंग रेल इंफ्रा इन गुजरात, डेडिकेशन टू द नेशन। गेज कन्वर्जन, गेज कन्वर्जन बेसिकली जो आपका जो रेलवे ट्रैक है उसको ब्रॉड गेज करना। ठीक है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज। भुज नालिया ब्रॉड गेज रेल लाइन। सो दैट वाज द आइडिया। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, खासकर जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड रीजन माना जाता है, और 4900 करोड़ का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। ठीक है जी, अराउंड एट अमरेली गुजरात। इनॉग्रेट द भारत माता सरोवर एट धौदला अमरेली। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि गुजरात में लॉन्च किए गए। गुजरात गवर्नमेंट ऑब्जर्व्स विकास सप्ताह। ठीक है जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो पहली शपथ ली थी गुजरात के मुख्यमंत्री की, वो 7 अक्टूबर 2001 को ली थी। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूअस पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो 23 साल से वो जो है कह लीजिए सत्ता में बने हुए हैं। तो उस चीज को लेकर वहां की सरकार ने इसको विकास सप्ताह के रूप में मनाया। राज्य माता गौमाता टैग डिक्लेयर्ड to desi cows in Maharashtra. So cleared the proposal to provide a grant of 50 per day per desi cow to गौशालास। ठीक है, 50 रुपए दिए जाएंगे पर डे पर देसी काउ टू गौशाला। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1500 रुपए महीना जो है पर गाय जो है गौशाला को दिए जाएंगे। बाबा सिद्दीकी फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड एनसीपी लीडर शॉट डेड इन मुंबई। ठीक है जी, और 3 बार जो है वो वहां के एमएलए रहे हैं, और इसका सीधा सीधा आरोप या कह लीजिए उन्होंने खैर जिम्मेदारी ली है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। और अब इसको लेकर जो है पहले इनको धमकियां मिल चुकी थी, फाइनली जो है इनको मारा गया। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड सिविल सप्लाईज एंड लेबर अंडर चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख जो है 2004 से लेकर 2008 के बीच में ये रहे हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स 2 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ 15,170 करोड़। सो दमन गंगा वैतरना गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द दमन गंगा एकदारे गोदावरी प्रोजेक्ट। सो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, देखो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर कई बार चर्चा हुई है कि इंडिया की जो अलग अलग रिवर्स हैं उनको ज्वाइन किया जाए, क्योंकि कई जगह बाढ़ आ रही है, कई जगह सूखा पड़ रहा है, तो पानी की अवेलेबिलिटी हो। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये सोचा गया कि पूरे भारत में रिवर्स को लिंक करने की बजाय छोटे छोटे रिवर्स को, जो आसपास के रिवर्स हैं, उनको कैसे लिंक किया जाए पहले। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जैसे हमने केन और बेतवा में देखा पहले, ठीक है, मध्य प्रदेश में केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा। यहां पर जो है गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कैसे लिंक किया जाए, विच विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन ड्रॉट प्रॉन सिन्नार तालुका ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड मराठवाड़ा रीजन। ठीक है, मराठवाड़ा रीजन जो है काफी नोटोरियसली कह लीजिए इनफेमस है फार्मर सुसाइड्स के लिए, और बहुत ज्यादा वहां पर पानी की कमी रहती है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम जो है बदलकर अब रतन टाटा जी के नाम से रखा जाएगा। रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, ये नाम जो है सो रीनेम्ड पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। सो एडिशनली द स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड द उद्योग रत्न अवार्ड टू रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक है, विद टाटा बीइंग द इनॉग्रल रेसिपिएंट इन 2023। ये उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
ठीक है जी। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स बंजारा विरासत म्यूजियम। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो 4 स्टोरी म्यूजियम, 13 गैलरीज डिपिक्टिंग द बंजारा लेगेसी। संत सेवालाल, संत रामराव महाराज जो है स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं बंजारा कम्युनिटी के। बंजारा कम्युनिटी जो है 2 शब्दों से है। ठीक है, वनज मीन्स ट्रेड और जारा मीन्स टू ट्रेवल, जो बेसिकली कह लीजिए ट्रेड के लिए ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फायर डांस एंड चारी अदर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स। गौरबौली जो है ये भाषा बोली जाती है, ऑल्सो नोन एज लंबाडी, बिलोंग्स टू इंडियन आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इधर देवनागरी में लिखा जाता है या लोकल लैंग्वेजेस में जैसे तेलुगु या कन्नड़ में लिखा जाता है। रूट्स राजस्थान में है। ठीक है, और नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है जी, अलग अलग नाम है अलग अलग एरियाज में। कई बार आपने गाने देखे होंगे बंजारा बंजारा। ठीक है, तो ये जो है बंजारा कम्युनिटी की ही बात की गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी, इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिलीजियस फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र, सॉरी वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। सो फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 7600 करोड़ इन महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई, जो कि स्टैब्लिश किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू, कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टाटा आईआईएस। ठीक है, सो वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेटेड द विद्या समीक्षा केंद्र इन महाराष्ट्र, जो कि डाटा ड्रिवन एजुकेशनल इनिशिएटिव होगा। ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट्स। द आइडिया इज क्लियर कि डाटा को कैसे यूज किया जाए। जैसे आज के समय पर कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में डाटा इज द न्यू ऑयल। हर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डाटा के पीछे भाग रही हैं, क्योंकि डाटा है जिसके पास वो ज्यादा टारगेटेड तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगा। सो फाउंडेशन स्टोन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नागपुर एंड सो एट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट शिरडी एयरपोर्ट की डेस्टिनेशन। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इनॉग्रेट किए। कर्नाटका लॉन्चेस एआई टूल शिक्षा को पायलट फॉर टीचर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। एआई को यूज किया जाएगा टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव एंड पर्सनलाइज्ड टीचिंग रिसोर्सेज, एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट जो कि इंप्रूव करेगा लर्निंग आउटकम्स को, बिटवीन शिक्षण फाउंडेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया। शिक्षा को पायलट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट वेलम, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया का प्लेटफॉर्म है। स्पेशलाइज्ड एआई को पायलट जनरेटिव को पायलट है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और लर्निंग रिसोर्सेज जो है टीचिंग रिसोर्सेज बेटर किए जाए। बेंगलुरु सिविक बॉडी टू जियोटैग प्रॉपर्टीज टू फैसिलिटेट डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम। अगेन द वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन द केस ऑफ असम वसुंधरा जो सिस्टम था, वो यहां पर भी लागू करने की जीपीएस बेस्ड डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम, जिसमें कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जो हैं वो असेसेबल होंगे ऑनलाइन और इन पर्सन इंटरेक्शन की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो सिविक बॉडी विल फेज आउट फिजिकल खाता स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 30 और जो भी ओनर्स हैं हैव टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन टू सिक्योर फाइनल ई खाता ऑनलाइन। ठीक है, तो सारा जो है ऑनलाइन रहेगा सिस्टम। अगेन द आइडिया इज क्लियर कि किस तरीके से मैनुअल सिस्टम से जो है डिजिटाइज सिस्टम लाया जाए। मैसूरू दशहरा 2024 रॉयल सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा ट्रेडिशंस इन कर्नाटका। देखो कर्नाटका में दशहरा फेस्टिवल की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। वैसे तो पूरे भारत में है, बट कर्नाटका में अगर आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर में जो 1336 हरिहर बुक्का के समय से लगभग 400 साल जो है मोटा मोटा अगर हम देखें, दो बीच में बैटल ऑफ तालीकोटा के समय पर विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन होता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि दशहरा फेस्टिवल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। तो दशहरा फेस्टिवल जो है काफी बड़े स्तर पर जो है इसको मनाया जाता है। जैसे भारत में कई जगह दिवाली काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जब हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो छठ पूजा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दशहरा फेस्टिवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द आइडल ऑफ गॉडेस चामुंडेश्वरी प्लेस्ड इन द 750 kg गोल्डन हाउडा कैरिड बाय द दशहरा एलिफेंट अभिमन्यु। ठीक है, तो ये वहां का कह लीजिए प्रोसेशन है पूरा, प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ द मैसूरू एंड इट्स रॉयल लीनिएज।
तेलंगाना टू इनिशिएट कास्ट सर्वे, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, तेलंगाना जो है तीसरा राज्य बनने जा रहा है बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद। बिहार पहला राज्य था इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू कंडक्ट एंड पब्लिश अ कास्ट सेंसस रिपोर्ट इन 2023। आंध्र प्रदेश ने इसी साल 2024 में अर्ली 2024 में इसको कंडक्ट किया, पब्लिश किया। 2015 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटका में जो है ये कास्ट सर्वे कराया था, पर उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था 2011 में, बट वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। ना तो यूपीए सरकार के द्वारा किया गया था, ना ही एनडीए सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है जी। तेलंगाना नीति आयोग लॉन्चेस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन तेलंगाना। सो अगेन द मोटो इज वेरी क्लियर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। सो इट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट अ चैप्टर ऑफ नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। सो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, फार रिमेंडर स्कीम ऑपरेटेड बाय द सेंटर। सो अगेन मोटो इज वेरी क्लियर। ठीक है जी, ताकि उनको रिसोर्सेज मिले, टूल्स मिले, नेटवर्क मिले महिलाओं को, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आए। नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम एंड चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है जी। सो ये रेजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट का 1 जनवरी 2015 को जो एस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। फैमिली डिजिटल कार्ड्स पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तेलंगाना। ठीक है जी। सो रेवंत रेड्डी जो कि वहां के मुख्यमंत्री है, लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ फैमिली डिजिटल कार्ड्स इन 119 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। सो ऑल वेलफेयर स्कीम्स जो है, बेनिफिट्स जो दिए जाएंगे सिंगल कार्ड के थ्रू। द गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस प्लान टू गो हेड विद द वन स्टेट वन कार्ड पॉलिसी, ताकि वेलफेयर बेनिफिट जो है सबको दिए जा सके। वो एक फैमिली का कार्ड होगा। ठीक है। सो अ वुमन इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली इन द फैमिली डिजिटल कार्ड। ये एक भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी। ओके, तेलंगाना रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल कमीशन टू स्टडी सुप्रीम कोर्ट सब कैटेगराइजेशन। जो हरियाणा के केस में हमने देखा, हरियाणा सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन करने जा रहे हैं। तो इन्होंने भी एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया है, लेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, टू असेस इंट्रा बैकवर्डनेस अमंग द डिफरेंट कास्ट विद इन द एससीज। केरला लॉन्चेस सिटीजन सेंटिनल ऐप टू कीप टैब्स ऑन ट्रैफिक रूल वायलेशन। सो डेवलप किया जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। मेंबर्स ऑफ पब्लिक कैन अपलोड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ऑफ द ट्रैफिक रूल वायलेशंस। तो जो भी कह लीजिए मेरे साथी केरल से ये वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, मतलब दूसरे लोग आपकी वीडियो बनाकर जो है डाल सकते हैं, तो थोड़ा ठीक है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। बाकी जगह भी फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह फॉलो मत कीजिए, बट द आइडिया इसके आपके लिए अब सीधा सीधा जो है कोई और व्यक्ति भी एक तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है। वुड बी सेंड टू द व्हीकल ओनर। ई चालान जो है आपके घर में पहुंच जाएगा। अच्छा कंसेप्ट है टू इंश्योर द ट्रैफिक जो है रूल्स का फॉलो करना। ठीक है, उसको लेकर अयोध्या पूजा सेलिब्रेटेड वेयर पीपल वर्शिप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन देयर होम्स एंड ऑफिसेस। जो शास्त्र पूजा के रूप में इसको देखा जाता है। 9th डे ऑफ अश्विन नवरात्रि ऑनर्स द बैटल वेपन्स विद विच गॉडेस दुर्गा हैड फॉट विद द महिषासुर डेमन। सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री स्पेशली इन साउथ इंडिया, कर्नाटका। तो ये जो है साउथ इंडिया में मनाया जाता है अयोध्या पूजा। दिल्ली गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश स्पेशल कोड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। स्पेशल कोड बनाया जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज या डिफरेंट एबिलिटीज या जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं, सेट टू रेवोल्यूशनाइज द एक्सेस टू जस्टिस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिफेंस न्यूज। ठीक है जी, चलिए। सो एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। सो इंडियन आर्मी का सुदर्शन चक्र कोर अंडर द सदर्न कमांड कंडक्टिंग एक्सरसाइज स्वावलंबन एट बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी। काफी फेमस कह लीजिए फायरिंग रेंज है ये। 17 से 22 अक्टूबर। सो 21st कोर ऑल्सो नोन एज सुदर्शन चक्र कोर जो है ऑफ द स्ट्राइक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्ड इन भोपाल। आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना। इसमें जो है फोकस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इनटू द आर्मीज ऑफेंसिव ऑपरेशन। देखो पिछले 2-3 साल में ना आर्मी हैज स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट जिसमें कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है। मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजीज को छोटे छोटे जगह पर कैसे टेक्नोलॉजी को लाया जा सके और किस तरीके से फोर्सेस को ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाया जाए, दैट वाज द आइडिया। सो लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ सुदर्शन चक्र कोर।
सो ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी कमांड्स। अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम्स की या अदरवाइज यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में बनता है। इंडिया ओमान कंडक्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार ऑफ गोवा कोस्ट। सो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया नसीम अल बहार एक्सरसाइज गोवा ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा 13 से 18 अक्टूबर। इसको याद रख सकते हो, ओ मैन, ठीक है, ओ मैन, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो तभी नसीब बदलेगा, ठीक है। ओ मैन मतलब ओ इंसान, घर से बाहर निकल, कुछ काम कर, तभी नसीब बदलेगा। या फिर ओम का जाप करने से, ओम का जाप करने से नसीब बदलेगा। जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ओमान जो है पहला गल्फ कंट्री है जिसका तीनों डिफेंस फोर्सेस के साथ जो है एक जॉइंट एक्सरसाइज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सिम्बेक्स 2024। तो सिम्बेक्स को याद रखना, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री जो है मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज 23 से 29 अक्टूबर इन द ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापट्टनम, ठीक है जी। सो ये आप देख सकते हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये एक्सरसाइज एज अ लॉयन किंग इन 1994। ये दो फेजेस में होती है, एक हार्बर फेज है और एक सी फेज है, ठीक है। हार्बर फेज विशाखापट्टनम और सी फेज होगा आपका बंगाल खाड़ी में। आईएनएस तलवार अराइव्स इन साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट इन इब्सा मार, ठीक है। सो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार अराइव्ड एट साइमंस टाउन टू पार्टिसिपेट इन 8th एडिशन ऑफ इब्सामार जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका नेवी, शेड्यूल्ड फ्रॉम 6 to 18 अक्टूबर 2024। सो एक्सरसाइज aims to enhance the interoperability and strength cohesion between the three navies. Indian INS Talwar was commissioned on in 2003 and is a part of Indian Navy's Western Fleet based in Mumbai. इंडिया जर्मनी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई, ठीक है जी। और फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, देखो जर्मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि जर्मनी ने ये पहला ऐसा एक यूरोपीय देश बना जिन्होंने रिसेंटली इंडिया को लेकर एक डेडिकेटेड एक पेपर रिलीज किया जिसमें डिफेंस कॉपरेशन की बात की गई, इंडिया के साथ कॉपरेशन की बात की गई, नॉट जस्ट इन डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स आल्सो। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इवेंचुअली अगले 3 से 4 साल में कहा जा रहा है कि भारत होगा। तो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया को फोकस करते हुए जब एक पेपर लेकर आती है, चर्चा करती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो मेड इन इंडिया जर्मनी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल। सो इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड जर्मन नेवी फ्रिगेट यहां पर रहा। सो अगेन जैसे मैंने आपको कहा उस कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मालाबार 2024 जो कि काफी बड़ी एक्सरसाइज है आपकी। सो अंडर द एजिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, और इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, ठीक है, क्वाड के मेंबर्स हैं। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 28th एडिशन एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज 8 से 18 अक्टूबर, ठीक है। हार्बर और सी फेज दोनों थे। कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडिया का एक प्रोग्राम है सागर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो इंडियन ओशन में भारत चाहता है कि वो सबसे बड़ी एक नेवी हो, उसका एक कह लीजिए डोमिनेंस हो इंडियन ओशन में। सो 1992 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस अलोंग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट इज केरल कोस्ट बेसिकली। Exercise moved to Bay of Bengal included Japan, Singapore, Australia. Japan became a permanent partner in the exercise. ऑस्ट्रेलिया ने फिर रीजॉइन की एक्सरसाइज क्योंकि क्वाड का वो एक मेंबर बन चुका है और अब क्वाड जो है हर साल उसकी मीटिंग भी होती है। सेकेंड एडिशन ऑफ सागर कवच एक्सरसाइज 2024 हेल्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड अक्रॉस द गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव कोस्ट। इसमें जो है बहुत सारी अलग अलग कह लीजिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि स्टेट पुलिस, इंडियन नेवी, मेरीन पुलिस, बीएसएफ, एनएसजी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज आईबी एंड पोर्ट अथॉरिटीज। इन सब ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ सागर कवच। यूरो नेवल 2024 ये हुआ आपका, जिसमें 104 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड शो था, मतलब एक तरीके से डिफेंस कंपनीज बता रही हैं कि हमने क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं। सो ये 4 से 7 नवंबर पेरिस में, ठीक है जी।
and this year 13 countries will be organizing their own national pavilion. Italian carrier at Goa holds maiden carrier exercise with Indian Navy. So aircraft carrier ITS Caviar historic joint ऑपरेशन हुआ INS विक्रमादित्य के साथ, और ये 1 से 6 अक्टूबर फर्स्ट एवर कैरियर एक्सरसाइज बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं इटली के साथ भी हमारे रिश्ते सुधरे हैं, वहां पर भी एक जो है G7 का मेंबर है इंपॉर्टेंट, और जो आप कह सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है। वज्र शॉट द इंडिया मेड हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन विद द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार ड्रोन एक्टिविटीज पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। ड्रोन यूज किया जाता है, देखो ड्रोन जो शब्द जब हम यूज करते हैं ना, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ड्रोन है क्वाडकॉप्टर की तरह, ठीक है, जो उड़ता हुआ आया, ठीक है, और सर्विलियंस कर रहा है या कुछ हथियार को, इक्विपमेंट्स को ड्रॉप करना है, वो ड्रॉप करके चला गया। दूसरा है जो फिक्स्ड विंग होता है, जिसको रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, आरपीए भी बोलते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, वो जनरली कह लीजिए लाइक जैसे मैंने अगर आपको याद हो पहले भी बताया है, मेल, हेल, ठीक है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है, वो फ्लाई करता है, सर्वेलियंस करता है। तो ये जो ड्रोन्स हैं, ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ था खासकर बीएसएफ के लिए। अब यहां पर जो वज्र शॉट है इंडियन हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन, जिसकी रेंज होगी 4 किलोमीटर, ये उस एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए काफी मददगार होगा, ऐसा कहना है। सो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इनॉग्रेटेड द सो वज्र शॉट डेवलप्ड बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस has been deployed in the army and the air force. So India का indigenously developed anti drone gun है वज्र shot, attracted significant attention at Swavlamban 2024. So designed by Big Bang Boom Solutions. So इसका रेंज जो है 4 किलोमीटर रहेगा, और ये डिटेक्ट करेगा, जैम करेगा ड्रोन सिग्नल्स को, डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ड्रोन्स एंड देयर ऑपरेटर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ताकि यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो वहां तक ना पहुंच सके। ठीक है, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली ड्रोन को ऑपरेट करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट आपका इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स विद ओवर 60% इंडिजिनियस कंटेंट बिल्ड बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये अगेन प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत का, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाए गए हैं पेट्रोलिंग के लिए, कष्ट के लिए, उसमें 60% कंपोनेंट्स कहां के हैं? भारत के हैं। तो देखो अब भारत क्या कर रहा है इसमें कि पूरा का पूरा एक कह लीजिए जो भी जैसे मान लो पेट्रोल वेसल बनाना है, वो पूरा शायद हम नहीं बना पा रहे भारत में, पर अब ये देखा जा रहा है कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो भारत में बनाए जा सकते हैं। सो रादर देन गोइंग जस्ट वन स्टेप, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम्य एंड अक्षर, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद जीएसएल फॉर 8 सच एफपीवीज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ दिस मच। प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, सर्विलियंस। तो मेनली जब भी हम पेट्रोलिंग की बात करते हैं, उसका मेन मकसद होता है सर्विलियंस, ठीक है, कंट्रोल, प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी कमीशंस न्यू डीप वाटर सर्वे वेसल। सो निर्देशक सेकंड ऑफ 4 सर्वे वेसल शिप्स, जो कि इंडियन नेवी का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और बिल्ड किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। फर्स्ट शिप ऑफ द क्लास आईएनएस संध्याक, ये कमीशन किया गया था 3 फरवरी 2024 को, और जो 4 सर्वे वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट है ये 2018 में साइन किया गया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 3400 टन्स, और ओवरऑल लेंथ जो है 110 मीटर्स की है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था, नॉट, जो स्पीड होती है शिप्स की वो नॉट्स में कैलकुलेट होते हैं, नॉटिकल माइल्स पर आवर। ठीक है, नॉटिकल माइल्स, नॉट्स इज नॉटिकल माइल्स। ओके, समर्थक फर्स्ट शिप ऑफ मल्टीपर्पज व्हीकल प्रोजेक्ट लॉन्च इन कटुपल्ली। सो इंडियन नेवी मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, लॉन्च ऑफ समर्थक। पहला वेसल है अंडर द 2 मल्टीपर्पज वेसल जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बाय एल&टी शिपयार्ड एट कटुपल्ली। ठीक है जी, सो मल्टीपर्पज वेसल है। ठीक है जी, फर्स्ट शिप ऑफ मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च्ड इन कटुपल्ली, समर्थक। नेक्स्ट आपका इंडिया क्वाइटली लॉन्च्ड 4th न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन अमिड राइजिंग मैरीटाइम फोकस
ठीक है, बहुत शांति से, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे मीडिया में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। और इंडिया लॉन्च्ड फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन S4, ठीक है, इसको नाम दिया गया है शिप बिल्डिंग सेंटर एट विशाखापट्टनम। और ये आपका जो एडवांस कैपेबिलिटीज K4 विद 500 किलोमीटर रेंज, ये आपका INS अरिहंत वॉज कमीशन इनटू सर्विस इन 2016। ये उस समय पर बहुत बड़ी न्यूज हुई थी INS अरिहंत की, क्योंकि पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का बेनिफिट क्या है? दो तरीके की सबमरीन, पनडुब्बी बेसिकली दो तरीके की सबमरीन होती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और डीजल पावर्ड सबमरीन। डीजल पावर्ड में दिक्कत ये होती है कि वो ज्यादा लंबे समय तक जो है पानी में नहीं रह सकती, उसको ऊपर आना है रिफ्यूलिंग के लिए। जैसे ही ऊपर आएगा तो देर आर चांसेस कि डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरे देश की नेवी है इन केस ऑफ वॉर वो आप पे अटैक कर सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड के केस में क्या होता है कि ज्यादा लंबे समय तक जो है वो पानी के नीचे रह सकती है। एक बेसिक डिफरेंस ये है इसका। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डिटेक्ट करना है उस पनडुब्बी को वो मुश्किल हो जाएगा। सो थर्ड SSBN Aridman currently undergoing sea trials and is expected to be commissioned into service next year. ओके, नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी रोल्स आउट इट्स फर्स्ट ओवरहॉल्ड T90 भीष्म टैंक। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। सो मेन बैटल टैंक सिंस 2003, known for its firepower, speed and protection. So tank has become even more, मतलब इसको इसमें बदलाव किए गए हैं। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट है माउंटेनियस एरियाज के लिए, खासकर लद्दाख वाले रीजन को ध्यान में रखते हुए। मैन्यूवर क्विकली थ्रू फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड मार्शी टेरेन एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत बड़ी बात है एक टैंक का इस स्पीड पे जाना। एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंटेड ऑन टॉप कैन ब्रिंग डाउन द टारगेट्स विद इन अ 2 किलोमीटर रेंज। टैंक कैन फायर अप टू 800 शेल्स पर मिनट। सो आप सोच सकते हैं कि फायर पावर कितनी ज्यादा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका ताइवान जो है उसको मिलने जा रहा है हार्पून लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम यूएस से। ताइवान को क्यों दे रहा है यूएस? चाइना से लड़ने के लिए। ठीक है जी, और रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम विच अराइव्ड एट काओशिंग पोर्ट। और ये जो है 1970s में डेवलप किया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय तक जो है यूएस इसको सप्लाई कर रहा है। न्यूमरस वेरिएंट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड सिंस इंसेप्शन इंक्लूडिंग एयर, शिप, सब लॉन्च्ड वर्जन्स। ये करंटली सर्विस में है विद आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मोर देन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, रेंज जो है आपकी ये इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट आपका राजनाथ सिंह लॉन्चेस अदिति 2.0 एंड डेस्क 12 इनिशिएटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिति 2.0 का फुल फॉर्म देख लीजिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये आईडेक्स का फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। द आइडिया इज वेरी क्लियर, जो मैंने अभी आपको बताया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि जी हमने इतने हजार करोड़ का ये जो है फाइटर प्लेन्स इंपोर्ट किए, ये सारी चीजें इंपोर्ट करी। डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम इंपोर्ट करते थे रशिया से, यूएस से, इजराइल से, फ्रांस से। अब धीरे धीरे जो है इस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देना, इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। सो डेफ कनेक्ट 4.0 इवेंट हेल्ड एट मानेकशॉ सेंटर। सो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अदिति 2.0। नेक्स्ट आपका 12th एडिशन ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में जो स्टार्टअप है इंडिया के उसको बढ़ावा देना। सो दिस इनिशिएटिव्स एम टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर। एक नोटेबल एडिशन है मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट का, विच इज एम्ड एट एनहेंसिंग मेडिकल टेक्नोलॉजीज फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक नई चीज जो है इसमें ऐड की गई है। नेक्स्ट आपका CCS कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डील्स फॉर 2 indigenous nuclear attack submarines, 31 MQ-9B drones from the US। ये देखो, ये मैं आपको कह रहा था कि फिक्स्ड विंग जो ड्रोन्स होते हैं इनको जनरली कहा जाता है RPA, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल ड्रोन्स जो हमारे दिमाग में होता है कि क्वाडकॉप्टर है। ठीक है, वो नहीं है। तो ये भी ड्रोन की कैटेगरी में आता है, बट दिस इज लाइक समथिंग डिफरेंट। इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर, आपको लगा कि तो एक जहाज की तरह है, बट इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, इसके कॉकपिट में कोई भी व्यक्ति नहीं है। इट इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। कोई व्यक्ति जो है एक कह लीजिए स्टेशन में बैठकर उसको कंट्रोल कर रहा है। सो अप्रूव्ड 2 हाई प्रोफाइल डील्स फॉर द परचेज ऑफ 31 MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड। देखो, हेल एक होता है मेल
नॉट वो मेल और फीमेल वाला मेल, ये है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब इसकी हाइट, किस हाइट पे जाके ये उड़ेगा। सो हाई ऑल्टीट्यूड इज लाइक कि ये ग्राउंड बेस्ड जो स्टेशन होंगे उनको पता ही नहीं लगेगा, एक व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा कि ऊपर से जो है एक ड्रोन गुजर गया है, वो सारी सर्वेलेंस कर रहा है, बहुत इफेक्टिव उसमें कैमरास लगे होंगे, तो वो पूरा जूम इन करके सारी चीजों को देख सकेगा। सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स फ्रॉम द यूएस, इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो इसका जो है मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है जी, थार्ड वेरी सिमिलर साउंडिंग लाइक थार। ठीक है, तो देख लेते हैं थार्ड क्या है। यूएस भेजने जा रहा है थार्ड डिफेंस बैटरी सिस्टम टू इजराइल। ठीक है, ये थार्ड सिस्टम में जो है कंसिस्ट ऑफ 95 सोल्जर्स, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स, 48 इंटरसेप्टर्स, रडार सर्वेलियंस है, रडार है। ठीक है जी, सो रैपिडली डिप्लॉयबल कैपेबिलिटी अगेंस्ट, मतलब ये एक रैपिडली डिप्लॉय हो सकता है। एंड सो अगेन शॉर्ट रेंज अप टू 1000 किलोमीटर, मीडियम रेंज, लिमिटेड इंटरमीडिएट रेंज, प्लास्टिक मिसाइल थ्रेट्स। ये डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट आपका कक्सर ब्रिज रीनेम्ड एज कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। सो इन ऑनर ऑफ कारगिल वॉर हीरो कैप्टन अमित भारद्वाज, उनकी याद में जो है ये ब्रिज का नाम रखा गया है। ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर कैप्टन अमित भारद्वाज ऑफ द 4th जाट बटालियन सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ इन काक्सर कारगिल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह परफॉर्म्स शस्त्र पूजा ऑन विजयदशमी। सो विजयदशमी पे शस्त्र पूजा की जाती है सुखना कैंटोनमेंट दार्जिलिंग ऑन द ओकेजन ऑफ विजयदशमी। एक सुखना लेक भी है, ठीक है, चंडीगढ़ में। ठीक है जी, सो ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ वेपन वर्शिप। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी लॉन्चेस मंथ लॉन्ग ट्रिब्यूट टू 1962 बैटल ऑफ वेलोंग हीरो। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी जिसमें भारत को काफी लॉस सहना पड़ा था। और बट ये जो पर्टिकुलर बैटल है बैटल ऑफ वॉलोंग, इसमें कहा जाता है कि कुछ इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बड़े नंबर कह लीजिए चाइनीज सोल्जर्स को रोक कर रखा, उन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने, तो उसको याद करते हुए, उसको कमेमोरेट करते हुए ये जो है लॉन्च किया गया है। सो कमेमोरेट द 62nd एनिवर्सरी ऑफ बैटल वेलोंग ड्यूरिंग द 1962 Sino-Indian War. So events will culminate on Wallong Day with the inauguration of renovated Wallong War Memorial. Indian Navy Sailing Championship 2024. So most awaited largest sailing regatta, Indian Navy Sailing Championship is set to take place at Indian Naval Academy. और ये एक एनुअल इंटर कमांड इवेंट है कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है जी, सो एक चैंपियनशिप कराई गई है इंडियन नेवी के द्वारा मोटा मोटा। इंडियन नेवी टू एम्बार्क ऑन सेकेंड एडिशन ऑफ नाविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन ऑन 2 अक्टूबर। सो नाविका सागर परिक्रमा है ना, परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाना। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन ऑफ सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब। 2 वुमेन ऑफिसर्स इसमें रहेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ऑन बोर्ड INSV तारिणी। ठीक है जी, तो ये जो है दोनों जो वुमेन ऑफिसर्स हैं जो है कह लीजिए परिक्रमा एक्सपीडिशन करने वाली है। फर्स्ट नाविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन इन विच 6 फीमेल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी circumnavigated the globe on the INSV तारिणी। ठीक है जी, सो वॉयज वॉज द सब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड तारिणी, जो कि जॉइंटली प्रोड्यूस की जाएगी नेशनल ज्योग्राफिक एंड इंडियन नेवी के द्वारा। एंड सो द वॉयज इंस्पायर्ड नेशनल ज्योग्राफिक टू स्टार्ट गर्ल्स हु सेल्ड द कैंपेन। ठीक है, गर्ल्स हु सेल्ड। एंड डेट जो है रखी गई है 10 सितंबर 2017 से 2018 ये हुआ। और द क्रू कवर्ड दिस मच ऑफ नॉटिकल माइल्स। गवर्नमेंट टू रिवैम्प चार्टर ऑफ सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स टू मेक इट मोर रेलेवेंट। तो यहां पर जो होमगार्ड्स का कह लीजिए जो है उसको रिवाइव करने की बात की गई है। So Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah addresses 14th All India Home Guard and Civil Defense Conference in Gandhinagar, Gujarat, 22nd of October. Civil Defense Directorate एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, Civil Defense Act 1968 में। देखो मेनली जो है नाम से क्लियर है, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके डिफेंस के लिए, मतलब नॉट इन द एक्चुअल लाइक वॉर लाइक सिचुएशन और कंफ्लिक्ट सिचुएशन में, ये आपका जो है एक डेडिकेटेड काम के लिए दिया करा जाता है। बट अब इनको
और काम देने की बात की जा रही है, जैसे कि इंटीग्रेटेड विद अवेयरनेस प्रोग्राम सच एज ड्रग फ्री इंडिया, क्लीन इंडिया, ट्री प्लांटिंग, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, वुमेन सेफ्टी, टीबी फ्री इंडिया, ये सारे कैंपेन्स में भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस को यूज किया जाएगा। इंडियन आर्मी विल स्टार्ट चाणक्य डिफेंस डायलॉग, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉज, सेकेंड एडिशन ऑफ फ्लैगशिप इवेंट चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024। देखो ये सारे डायलॉग्स ना अभी तक बहुत ज्यादा आपको यूएस में, यूरोप में देखने को मिलते थे, जिसमें चर्चा होती थी कि आगे क्या होगा, क्या क्या सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको लेकर बात होती थी। सो थीम है ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। इट विल बी कंडक्टेड on 24th and 25th October 2024 at Manekshaw Center, न्यू दिल्ली। फैसिलिटेट करेगा इन डेप्थ डिस्कशन को फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, फॉस्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन। मतलब द आइडिया इज वेरी क्लियर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर वो आपस में आए, मिले, बातचीत करें, डिस्कशन करें, पहले से हम उस चीज को लेकर जो है अपने आप को तैयार कर सके। नेक्स्ट आपका रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह टू गिव वार्म सेंड ऑफ टू इंडियन एयरफोर्स विंग्स ऑफ ग्लोरी कार रैली। ठीक है जी, तो 92 ईयर्स पूरे हुए, 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स और वायु वीर विजेता कार रैली। तो ये कहां से कहां शुरू होने जा रही है? लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑर्गेनाइज टू मार्क द 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द वेटरन्स ऑफ उत्तराखंड वॉर मेमोरियल। ठीक है जी, चलिए। सो थॉय इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एयरफोर्स स्टेशन अबव द मीन सी लेवल। Indian Navy IPRD 2024 to focus on resource, geopolitics and security. So annual apex level international conference of Indian Navy Indo-Pacific regional dialogue और थीम है रिसोर्स, जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। न्यू दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर के बीच में ये हुआ। एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेवी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। जहां पर ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात आ जाती है, वहां पर फोकस हो जाता है चाइना पर। मतलब कहा नहीं जाता, इन्फ्रेंस यही है कि चाइना की बात की जा रही है, किस तरीके से साउथ चाइना सी को और इंडो पैसिफिक रीजन को ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जाए। यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज, जिसको चाइना नहीं मानता है बहुत सारे केसेस में, उसको जो है इंप्लीमेंट किया जाए। इंडियन नेवी ने एक समझौता साइन किया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू नेवल सिविलियंस। ठीक है जी, सो इनिशिएटिव डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, सो प्रोवाइड नेवल सिविलियंस विद वॉलेंटरी लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शंस एट अ कॉम्पिटिटिव रेट्स। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करी, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें। देखिए, फैक्ट्स के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितना आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो मंथली सेशन है इसको रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।